हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। ओके, आप लोगों को पहले बेसिक सेशन से स्टार्ट किया मैंने, रिस्क मैनेजमेंट। और मेरी जो एजुकेशन शुरू वहीं से होता है और खत्म भी वहीं पर होता है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट है तो सब कुछ है, और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर समझ लो कि इस इंडस्ट्री से हम बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे, क्योंकि पैसे से ट्रेडिंग चलती है ना, फ्री में तो चलती नहीं है। अगर आपके पास 20-25 हजार की, 50 हजार का, 1 लाख का अकाउंट है, फिर खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी एक और सज्जन है आप ही की तरह, लास्ट प्रोग्राम में थे, इसलिए लगाया, पूरा अकाउंट वॉश आउट हो गया $300 का। अब वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते, सर मैं करूँगा नहीं करूँ। फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लिया था उन्होंने, मेरे से पूछ रहे थे, सर मुझे मालूम था, फिर मैंने गलती करा, अब फिर से हिम्मत नहीं हो पा रही। ऐसा हो जाएगा आप लोग, अगर आप भी बेसिक रूल इसके ना, कुछ चीजों के, हर एक चीज के बेसिक रूल होते हैं आपके घर में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके काम के एक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिससे चीजें चलती हैं। जैसे बाइक चलती है, एक्सीलरेटर दो तो बाइक आगे बढ़ती है, क्लच दबा के गियर चेंज होते हैं, ब्रेक दबाओ तो गाड़ी रुक जाती है। ये इसके बेसिक रूल है। अगर गाड़ी चलाते रहोगे और जब भीड़ आ जाएगी, ब्रेक नहीं मारोगे तो क्या होगा, चौथे गियर में चल रहे हो, ट्रैफिक आ गया, गियर नहीं चेंज करोगे तो गाड़ी खड़ करके बन जाएगी। हर एक चीज के बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू लर्न देन फॉलो। सीखते जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते तो नुकसान आप ही का होगा। गाड़ी से गिरोगे, गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। दैट इज सम बेसिक रूल। यस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी यही है। कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपको एकदम से तर उठाना है सर पे, या फॉलो करना है, या आपसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज सम बेसिक प्रिंसिपल कि भाई मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, इसके लिए कोई स्मॉल नोट साइज लेना है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट यूज करना है, मुझे 2% का स्टॉप लॉस लेना है। ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द स्मॉल लॉट्स, ऑलवेज यूज स्मॉल लॉट साइज। छोटे लॉट साइज लो, क्या करना, मुझे एक दिन में लखपति नहीं बनना है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट रोज रोज आपको दे रहा है, और एक दिन जो आपको बजाता है, इतनी बुरी तरह बजाता है कि आपकी तौबा कबूल नहीं होती, जैसे कि आज हुआ है। काफी लोग लिक्विडेट हो गए, बड़े बड़े अकाउंट वॉश आउट हो गए, बड़े बड़े अकाउंट, $100, $200, $300 की अपन बात कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी के अंदर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, एक एक 2-2 CR के अकाउंट वॉश आउट हो गए, एक एक 2-2 CR के, बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। बट तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लॉन्ग, हमको कुछ नहीं करना, हमको इसमें लॉन्ग टर्म प्ले करना है। जैसे हम जॉब पे जाते हैं, 30 दिन काम करते हैं तो सैलरी मिलती है, एक दिन काम करने से सैलरी, भैया मैं एक दिन में 30 दिन काम पूरा एक दिन में कर दूं, सैलरी मिल जाएगी क्या? पॉसिबल है नहीं। 3 टाइम का अपना फूड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, समटाइम 4 टाइम। हम एक ही साथ अगर सुबह खा ले तो प्रॉब्लम ना। पर यही चीज, यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग का भी, कि ट्रेडिंग में डोंट बी सो ग्रीडी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आती है वहां पर, इसलिए ट्रेडरों ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 90% वेटेज दिया। आप जाके गूगल में सर्च करो ट्रेडिंग साइकोलॉजी परसेंटेज, आपको बहुत सारे कोटेशन आ जाएंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90%, 90%, 90%, 10% टीए, 10% टीए, ऐसे रेडीमेड कोटेशन वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो है, ये बेसिक ट्रेडिंग के रूल्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना है। बेसिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाएंगे जो लोग सीखते हैं, रूल फॉलो नहीं करते, बढ़ जाते हैं। हमको बनना ही नहीं लखपति एक दिन में, हमको महीने में सिर्फ थोड़ी थोड़ी इनकम चाहिए। 1 लाख रुपए का अकाउंट है, 1 लाख रुपए का अकाउंट है, अगर 10-15 हजार, 20 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं तो कोई बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आपको 1 लाख रुपए बैंक में रखने से 6 साल के 6 हजार मिल रहे थे, मतलब महीने के आपको 500 रुपए मिल रहे थे। वही अपने अपनी स्किल को डेवलप कर लिए, अब वो 1 लाख रुपए आपको आराम से महीने के 20 हजार रुपए देके जा रहे हैं। आपके अदर खर्चे, एक्सपेंसेस, आपके फैमिली खर्चे निकल जाते हैं। हर किसी के पास 1-2 लाख रुपए होता है, लेकिन ये अमाउंट जब लगाना है जब आप पूरी तरह से सीख जाओ, जब आप में कंसिस्टेंसी आ जाए, जिस दिन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके अपने ऊपर में सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। नहीं तो भैया 1 महीना तो मेरा बढ़िया चल रहा है, मैंने अच्छा बना लिया, 1 लाख रुपए के 1.25 लाख रुपए हो गए, अब मैं लॉट साइज धीरे से बढ़ाता हूँ, अब मैं रिस्क मैनेजमेंट बढ़ाता हूँ। दैट इज द फॉल्ट। एक आदत को एटलीस्ट 6 महीने तो यूज करो, एक प्रिंसिपल बना के 6 महीने तो यूज करो। कभी जिंदगी में बड़े लॉट नहीं लोगे, कभी जिंदगी में विदाउट रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करोगे। तो समटाइम ऐसा सिचुएशन आती है, और काफी ज्यादा 2 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अप डायरेक्शन में बुलिश है, $40-40 के मूवमेंट ले रहा है। आज तो गजब हो गया, $80 ऊपर, $90, $100 नीचे, मेरे ख्याल से देखते हैं $100 पूरा नीचे, यानी $180 का मूवमेंट है। अच्छा, अब मेरे पास आए, मेरी कम्युनिटी के अंदर है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस सेशन के बाद कुछ ऐसी गलती कर दें, वो गलती आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री से दूर कर जाए, एकदम मोरल डाउन हो जाता है। मैं बंदे का भी आपको ट्रेडिंग का जो ना, वो अभी स्टेटमेंट दिखाता हूं, अच्छा बंदा है, मैच्योर्ड है, एजेड है, एजुकेटेड है, एक छोटी सी गलती से उसका अकाउंट वॉश आउट हो गया, और उसकी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा है। क्यों करे भैया, कमा कमा के बनाया था। तो वो गलती आप लोग को भी नहीं करना है। एक अपना ट्रेडिंग का रूल बना ले, ट्रेडिंग लेने से पहले एक चार्ट बना ले, कि चार्ट को पढ़ेंगे और फिर ट्रेडिंग करेंगे। उस चार्ट पे लिखा रहेगा कि लॉट साइज बिल्कुल स्मॉल, ट्रेड विद एसएल, बेसिक रूल्स वहां लिख लेंगे, तो आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। ट्रेडिंग आपकी जगह पे आपके आ रहा है तो आप ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। बैठो आप आराम से, मेरी पोजीशन में आएगा, ये सीरीज का मकसद ही यही है। मेरे सीरीज में आएगा, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, मेरे पीओआई पे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड। शिकारी बन के बैठे रहो बिल्कुल। शिकार पास में आएगा तो झपट्टा मारेंगे, नहीं आएगा तो वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता। ट्रेड नहीं करने से मेरा फायदा ही होता है कि गलत ट्रेड लेने से बच जाता हूँ। दिस इज द मेन थिंग। यही ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग तो आप लोग को आ गई है, बस आपको प्रॉपर एंट्री पॉइंट बताना है
और आपको जो काम करना है दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपने डेवलप कर ली, सुबह 5 बजे उठना है, 2 महीने तक उठ गया, ऑटोमेटिकली तीसरे महीने में उठोगे, 2 महीने 3 महीने तक 0.01 के लॉट ले, ऑटोमेटिकली 0.01 के लॉट ले पाओगे। गलती से अगर 0.02 का हो गया, उसी टाइम उसको माइनस में काट दोगे, देन अगेन 0.01 का लॉट ओपन करो। सम टाइम ऐसे नहीं लगा, फिर से ऐसे लगाओगे। दैट इज द हैबिट। ये हैबिट अगर आपके अंदर में एक बार डेवलप हो गई, जिंदगी आपको कोई इस इंडस्ट्री से दूर नहीं कर सकता। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, दे आर वर्किंग विद देयर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, जब भी तो इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज कर पाते हैं। $1 लाख के, $2 लाख के, 100 शेयर के। फंड मैनेजर नाम सुना है ना आप लोगों ने? म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, क्या करता है वो? अगर हम पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड पे जो पूल बनता है, उस पूल में जो 1000 शेयर 2000 शेयर आते हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड का उठा के देख लो, आपको दिखेगा लिक्विडिटी पूल कितना है उसका। 3000 शेयर, 2000 शेयर। आपके फोन पे जाओगे तो फोन पे ही ऐप है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाना तो आपको मल्टीपल्स आपके वो दिखेंगे म्यूचुअल फंड के नाम, परसेंटेज ग्रोथ भी दिखेगी 35%, 43%। आपको एसआईपी भी करना चाहिए उसके अंदर भी, मल्टीपल डाइवर्सिफिकेशन। 500 रुपए की एसआईपी कर देना चाहिए आपको अच्छे वाले, तो वहां पर दिखेगा कि लिक्विडिटी पूल कितना है उसका, 3000 सीआर का है, 500 सीआर का है, सब वहां पर लिखेगा। तो ये जो होता है एक फंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2000 लोग की कम्युनिटी है, 2000 में किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया, और पूल एक जमा हो गया एंड मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ। अब जब मैं मैनेज कर रहा हूँ, देयर इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैं गैम्बलिंग नहीं कर सकता, उसको मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करूंगा। अगर कोई मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करूंगा उसमें, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, दूसरे का पैसा है। बैंक इसीलिए तो आपको बिल्कुल माइनर सा अमाउंट देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट काम करते हैं, बहुत छोटे मार्जिन डालते हैं रिस्क इंडस्ट्री के अंदर में। लॉन्ग टर्म एसेट में बड़ा अमाउंट डालेंगे, लेकिन इस तरह की जो ट्रेडिंग वाले एसेट है ना, ट्रेडिंग करते हैं उन लोग भी ना, वो लोग सीविंग ट्रेडर होते हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, highest qualified, that is qualification called, what is the qualification called? CFA, Chartered फाइनेंशियल एनालिस्ट, MBA प्लस CFA, जो अभी IIM अहमदाबाद में भी चालू किया कुछ साल पहले। दिस इज बिग क्वालिफिकेशन फॉर द ट्रेडर। ट्रेडर के लिए वो क्वालिफिकेशन होते हैं, MBA इन फाइनेंस प्लस CFA, जब जाके ही इज एबल टू हैंडल बिग पोर्टफोलियो इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में हमको क्या लगता है, हमारे से लोग बैठे ऊपर, दे आर हाईली क्वालिफाइड। CFA इज नॉट ए बिग डील, 3 लेवल होते हैं, हालत खराब रहती है CFA करने के लिए, बट इट्स गुड क्वालिफिकेशन। अगर आप में से कोई करना चाहे तो कर सकते हैं CFA। दिल्ली, मुंबई, पुणे में इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ कोचिंग होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देयर इज अ प्रॉपर द एनालिस्ट, नाम ही उसका एनालिस्ट है, हम टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं, एनालिस्ट। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। डॉक्टर के अंदर एक कंपाउंडर काम करता है तो 10 साल अगर उसके अंदर काम कर ले तो आधा डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उसकी चीजें दिखी कि इसको बुखार है, इसको मलेरिया हुआ है तो डॉक्टर ये इंजेक्शन देगा, इसको मलेरिया हुआ है तो डॉक्टर ये टेबलेट देगा, इसको इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर ये टेबलेट देगा। राइट पॉल साहब, दिस इज व्हाट बेसिक थीम, बेसिक प्रिंसिपल, देन फॉलो, देन कंटिन्यू। रूल ब्रेक, पोर्टफोलियो ब्रेक। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।